ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਅਗਲਾ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣਾ ਫੁੱਲ ਲਾਣੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੂਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। इन भाई साहब का नाम है इस्माइल उर्फ खीला और बिहाड़ी शहर में अगर कोई सबसे अच्छा देसी ब्रेकफास्ट लगाता है तो वो ये भाई साहब लगाते हैं। आज इस एपिसोड में हम साउथ पंजाब के कहा ही जाता है कि ये साउथ पंजाब का मोस्ट अंडररेटेड सिटी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इसको एक्सप्लोर करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੈ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਐ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਤੈ ਘਰੇ ਆਇਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਨਾ ਤੈ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਅੱਖ ਬੰਦ। मेरी मंजिल कहाँ हो तुम, सफर अब कितना बाकी है, मेरे पाँव के ये छाले मुझे आवारा करते हैं। वाह जी वाह। तुम्हारी याद से फुर्सत हो तला, तो फिर तुम्हारी याद से फुर्सत हो तो इनकी भी सुनो बातें। क्या बात है, मेरे कमरे के ये जाले मुझे आवारा मुझे आवारा बहुत खूब। लें जी, बात हो रही है आवारापन की और आज की जो आवारा गर्दी है वो हम करते हैं बिहाड़ी सिटी में। बिहाड़ी सिटी में एंटर होने के टोटल जो मेन इसके एंट्रेंस है वो 4 हैं। वी चौक, खानेवाल चौक, हासिलपुर चौक और उसके अलावा मुल्तान रोड से भी इसकी एंट्रेंस है। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाके करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर आगे इस सिटी को और इनके लोगों को एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ के लोग अपना रहन सहन और इस सिटी की क्या वाइब्स हैं। बिहाड़ी सिटी में रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने एक ही बंदा देसी नाश्ता लगाता है जो कि मशहूर है खीला नाश्ता पॉइंट के नाम से। और वाकई भी इस जगह का जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही मज़े का था। और आप भी कभी अगर तशरीफ़ लाएं बिहाड़ी सिटी तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। नाश्ता करके जैसे ही हम निकले तो बिल्कुल सामने ही हमारे रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग थी। इसको देख के बिल्कुल ये आइडिया होता है कि ये अंग्रेज़ पीरियड का बना हुआ है और अभी तक भी इसकी जो बिल्डिंग है बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और डेली बेसिस पे एक आध ट्रेन मुसाफिरों को लेके यहाँ पे आती है, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। और अभी भी रेलवे का निज़ाम पूरे पाकिस्तान में बहुत बेहतर है। हमने ये बात की थी कि बिहाड़ी एक एग्रीकल्चर सिटी है और इस शहर की सबसे जो पुरानी सब्जी मंडी है उसको कहते थे गोल सब्जी मंडी। आए इसका भी लगे हाथों विजिट कर लेते हैं। ये इसको कहते हैं गोल सब्ज मंडी और ये पुरानी सब्ज मंडी है। इसके 4 गलियां हैं और इसके सेंटर में जो है ना ये एक पुराना कुआं है। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ अच्छा, ਇਹ ਕੂਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰੀ ادارے ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਲਦੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ? 2010 ਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੋਕ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵੈਸੇ? ਵੱਲਾ ਲਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਾਬੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਾਬੇ। बिहाड़ी सिटी साउथ पंजाब में आता है और गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी हालांकि अप्रैल का स्टार्ट है लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी की शिद्दत जो है, टेम्परेचर यहाँ पे तकरीबन 38-40 के अराउंड टेम्परेचर इस वक्त है अप्रैल में। और आगे जून जुलाई में देखें इसका क्या सूरत बनती है। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं सिटी को। बहुत बड़ा शहर नहीं है, मेजर इसके जो बाज़ार हैं वो 2 ही हैं जो बड़े रोड हैं। उसमें क्लब रोड आता है, चनार रोड आता है और बाकी सब रोड तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो तकरीबन ये 2.5 से 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये सिटी आता है। और ये एक ज़िला है। इसकी टोटल 3 तहसीलें हैं। तहसील मैलसी है, पूरे वाला है और तहसील बिहाड़ी। इस वक्त पर्टिकुलरली हम मौजूद हैं बिहाड़ी सिटी में और मेरे पीछे आपको ये जो एक बहुत बड़ी एक मॉस्क नज़र आ रही है, इसको कहते हैं बाग वाली मस्जिद।
इसकी ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद के नीचे सारी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, और ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर के ऊपर है मॉस्क बनी हुई है और एक मदरसा भी है। ਬਾਗੀਚਾ ਸੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਗੀਚੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਂ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 30% यानी कि जदीद टेक्नोलॉजी यानी कि जरा हम चल रहे हैं, जिसके बारे में यही बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पे सिर्फ एक बाग होता था, बाद में यहाँ पे मस्जिद बनी है, नीचे इन्होंने मार्केट बना दी है और इसके ऊपर जो है मस्जिद है। कुछ मार्केट इन्होंने इसकी दोबारा कंस्ट्रक्ट की है। अभी भी ये सामने सारा जो एरिया है ना वो सामने आप देखिए, ये सारी ऊपर अभी जो है मॉस्क का हिस्सा है और नीचे जो है मार्केट को अभी दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कुछ मार्केट इन्होंने तकरीबन 50% बना दी है, वहाँ पे इस वक्त लोग शिफ्ट हो चुके हैं। 50% जो मार्केट है वो अभी बन रही है और ऊपर ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत एक मॉस्क है। वीडियो में आप ये इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी ड्रेसिंग से आपको पता चल रहा होगा, रोज़गार से आपको पता चल रहा होगा। और चलते चलते हम शहर के बिल्कुल पास ही रेलवे स्टेशन भी है इस शहर में और यहाँ पे बाकायदा जो है ट्रेन भी आती है। आपको कहीं ऐसा ना लगे कि शायद ये जो ट्रेन की पटरियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये ऐसी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बाकायदा से ट्रेन आती है। और विहाड़ी सिटी की अगर बात करते हैं तो विहाड़ी जो शहर है इसके एक तरफ अगर देखा जाए तो दराए चनाब गुज़रता है और दूसरी तरफ जो है गुज़रता है दराए सतलुज। दोनों दरियाओं के बीच में ये एक छोटा सा शहर है। और आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि आप लोगों ने एक चीज़ का अगर पहले नाम नहीं सुना तो यहाँ पे पास एक जगह है जिसको साइफन कहते हैं। वो जगह मशहूर किस लिए है, वहाँ पे फेमस ये है कि मे भी शायद मैं गलत हो रहा हूँ कि वहाँ पे ऊपर से अगर दरिया गुज़रता है तो उसके नीचे से जो है ना नहर गुज़रती है, उसको कहते हैं SMB लिंक, सदनाई मेलसी बहावल लिंक उस कनाल का नाम है। और ये जो कनाल है ये वो बनी थी पाकिस्तान बनने के बाद बनी थी, लेकिन उसको बनाया था किसी गोरा कंपनी ने। विहाड़ी सिटी के अगर खानों की बात करते हैं, खाने से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, लेकिन टॉप नॉच 3 से 4 ब्रांड्स का हमने विज़िट किया था। उनमें नंबर 1 पे जो है दिल नशीन के समोसे हैं। और मुझे याद है कि आज से कोई 10-15 साल पहले मैंने यहाँ से समोसे खाए थे और आज भी इनका जो टेस्ट है बिल्कुल वैसा ही है। अभी इन्होंने बल्कि पहले से ये और भी चीज़ें साथ साथ बना रहे हैं, जैसे ये गुलाब जामुन हो गए, पकोड़े हो गए, टिक्कियाँ हो गई, लेकिन जो इनके समोसे हैं वो आखिरी हैं। सनाउल्लाह के दही बल्ले, इनकी स्टोरी ये ख़ुद भी बताएंगे कि उन्होंने 30-35 साल पहले एक छोटी सी रेहड़ी से ये काम शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास 3 से 4 दुकानें हैं जहाँ पे बैठ के ये काम कर रहे हैं। और अब इन्होंने एडिशन ये की है कि दही भल्ले के साथ साथ इन्होंने अब फ्रूट चाट वगैरह का काम भी स्टार्ट किया है। आपने पूरे पाकिस्तान में जहाँ से मर्ज़ी दही भल्ले खाएं, मेरा आप लोगों को चैलेंज है कि एक दफ़ा इनके दही भल्ले खा के भी आप ट्राई करें, आपको लुत्फ़ आ जाएगा, बाकी सब भूल जाएंगे। ਉਦੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਲੇਟ ਸੀਗੀ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। और आप विहाड़ी में जब एंटर होते हैं तो किसी से भी पूछ लें कि विहाड़ी में सबसे जो फेमस चीज़ क्या है तो आपको लोग यही बताएंगे जी खान जलेबी हाउस।
अभी सामने आप ये देखें, ये भाई जलेबी निकाल रहे हैं और ये नॉन स्टॉप इनका काम है, हर वक्त ये जलेबी निकाल रहे होते हैं और इनकी जो है ना इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से सेल है। और इवन कि अब ये गर्मियों का सीज़न है, उसके बावजूद यहाँ पे इनका हाथ नहीं रुक रहा और लोग जो धड़ाधड़ इनके पास आ रहे हैं और प्रोडक्ट लेके जाते हैं। और इन्होंने भी तकरीबन कोई 40-50 साल पहले काम शुरू किया था। और हाँ जी, तकरीबन 50-52 साल हो गए हैं काम करते हुए वाल साहब को। हाँ जी, ये उनका ही लगाया हुआ दरख्त है। अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है। बस अल्लाह पाक का निज़ाम है जी, वही रेसिपी है कि वो चीनी बाकी अच्छी मेरी चीज़ तैयार करते हैं। अच्छा क्यों है, अच्छी हर चीज़ है। मैदा मैं यही कहूँगा भी इंशाअल्लाह जिथे भी मेहनत करो नीयत नाल करो, अल्लाह पाक खैर रखे, अल्लाह में बरकत पाएगा। चाहे जिथे जंगल च बैठो लेकिन अच्छा नीयत नाल काम करो, अल्लाह में बरकत देगा। जामी शरीफ डाल दो या संदल डाल दो या कुछ भी। बस 4 बंदे हैं। हाँ, बना दो। तो अभी हम एक जगह पे रुके हुए थे, गर्मी इतनी ज़्यादा है विहाड़ी में। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लाहौर या नॉर्दर्न एरिया से हमें देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं कि साउथ पंजाब की जो गर्मी है फेमस है। अभी इस वक्त राइट 9 अप्रैल का स्टार्ट है और टेम्परेचर जो है ना वो मेरा ख्याल है कि 30-32 के आसपास है। और ये चेक करें, हमने एक जो ठंडे मशरूबात होते हैं वो भी हमने अभी से ऑर्डर करना शुरू कर दिया, हम उनको पी रहे हैं। और अभी ये कौन सा हमने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है ये जी मैंगो स्क्वैश है, मैंगो विद स्क्वैश संदल। संदल ये चेक करें जी। और अभी ये डालने लगा मैं गिलास में, गर्मी का तोड़। गर्मी का तोड़। और ये जनाब यहाँ का गिलास जो है ना, ये 2-2 गिलास हर बंदे को आने हैं। एक गिलास में ये कहते हैं ना 1 गिलास दे दो जी, तो ये देते हैं 2 गिलास। ठीक है, ले जी हमारा ये आ चुका है स्क्वैश मैंगो। और इनका कहना ये है कि ये जब तक जग खत्म होना ना, आपका पसीना खुश्क हो जाएगा, गर्मी में खड़े होते हम तो बैठे ना गाड़ी में, बाहर भी खड़े हो तो पसीना हो जाएगा खुश्क। हाँ भी है कोई गलबात इस जूस में? हाँ बिल्कुल है। गाड़ी में इस वक्त एसी फुल चल रहा है। जब अली भाई ने गर्मी के वाले से बात की तो गाड़ी में एसी तो फुल चल रहा है, लेकिन अब बस जो है ना गर्मी की वो शदीद है। इसी पे एक शेर मुझे अचानक याद आ गया, दिलों की खिड़कियां खोलो के सांस ली जाए, दिलों की खिड़कियां खोलो के सांस ली जाए, खिड़कियां खोलो, बड़ी है हब्स के ताज़ा हवा जरूरी है। मुकर्रर बहुत शुक्रिया जनाब। क्या बात है जी। तो हब्स बड़ी है, दिलों की खिड़कियां खोले आप भी। चाहिए। और ये सिर्फ वो वाली दिल की खिड़की नहीं है, ओवरऑल हर रिलेशन में जो है ना एक कुशन, दिल की खिड़की एक दूसरे के लिए खुली रहनी चाहिए। तो इसमें एक बात मैं करेक्शन कर दूं कि जब मुकर्रर शायर सुन ले ना, जी जी, तो शेर दोबारा इरशाद होना चाहिए। वो या तो ये सुनने वाले को नहीं पता या बोलने वाले को नहीं पता कि मुकर्रर का मतलब क्या है। मतलब आप चाहते हैं कि अगला अपना शेर को दोबारा सुनाए, रिपीट करे तो शेर उसको का कहते इतना हैं अच्छा मुकर्रर। कि आपको दोबारा सुनने का आपका दिल कर रहा है कि अगला दोबारा अपना शेर करते को हैं जी दोबारा बयान सुनाए। कि दिलों की खिड़कियां खोलो के सांस ली जाए, बड़ी है हब्स के ताज़ा हवा जरूरी है। जरूरी। आप भी कुछ तरह अपनी किताब में ये से बड़ा पुराना था मेरा, कुछ इशार थे, कुछ लफ्ज थे, जब हम भी जवान थे, जब हमारे पास भी कुछ था लिखने को। वो था ना कि अकेले तुम नहीं कहते तुम्हारे इश्क में जाना, अकेले तुम नहीं कहते तुम्हारे इश्क में जाना, मेरे सब दोस्त घर वाले मुझे आवारा कहते हैं। वाह जी वाह, वाह जी। मेरी मंजिल कहाँ हो तुम, मेरी मंजिल कहाँ हो तुम, सफर अब कितना बाकी है, मेरे पाँव के ये छाले मुझे आवारा कहते हैं। बहुत खूब। मेरी मंजिल कहाँ हो तुम, सफर अब कितना बाकी है, मेरे पाँव के ये छाले मुझे आवारा कहते हैं। वाह जी वाह। तुम्हारी याद से फुर्सत हो तलहा, तो फिर तुम्हारी याद से फुर्सत हो तो इनकी भी सुनो बातें, क्या बात है, मेरे कमरे के ये जाले मुझे आवारा मुझे आवारा। बहुत खूब। वाह जी और आखिरी वाह। शेर है कि तेरे नैनों की मस्ती में, बड़ी आपकी आंखें माशाल्लाह सालम है, वाह तेरे नैनों की मस्ती में मैं अपना आप खो बैठा, वाह, शराबों के बड़े प्यादे मुझे आवारा मुझे आवारा था, मुझे वाह जी वाह। इसी बात पे हमारा जो है ना जग भी खत्म हो गया है। और ये होती है जी
इसको मैं क्या कहूँ कि गर्मी जितनी मर्जी हो लेकिन अंदर के जो फफोले हैं ना इंसान के अंदर का जो दर्द है वो किसी भी मौसम में बाहर आ सकता है, सुनने वाला चाहिए बस। लेकिन शहर के पूरे दिन के विज़िट के बाद काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी और फिर यहाँ पे जो है ना सोडा वाटर का, क्योंकि सीज़न गर्मी का है तो शॉप्स वगैरह उसकी ओपन हो चुकी हुई है, सीज़न स्टार्ट है और सोडा वाटर हमने बनवाया। उसके बाद फिर हम हमारे एक शॉप थी और वहाँ पे हम बैठे तो वहाँ पे एक रैंडम डिस्कशन हो रही थी। तो अचानक से उनका एक शागिर्द आया, उनका जानने वाला एक आया, तो उसकी शादी थी और शादी से कुछ दिन पहले जो है ना उनकी फैमिली में एक बड़ी करीबी डेथ हो गई थी। तो उस भाई ने भी अपनी एक स्टोरी सुनाई। तो ये सारी चीज़ आपको बताने का मकसद ये है कि दिस इज़ लाइफ, ज़िंदगी, पार्ट ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें होती हैं। यू नेवर नो कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आके आपके साथ क्या कुछ हो जाए। तो एंड पे एक छोटा सा मैसेज यही है कि अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और लाइफ इज़ टू शॉर्ट और बाकी आप लोग समझदार हैं। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆੜਾ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਉਮਰ ਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਮੁਸੀਬਤ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਗਿਰਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪੋਤੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਪੋਤੇ ਛਿੱਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ 33 ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਰਾ 48 ਬੋਲ 48 ਕਿਲੋ वो जो गियर चेंज करके तीसरे ही पाना स्पीड दे दे लोड पे ਲੋੜ ਹੀ ਪੈਣਾ राड टूट गया ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੁਗਾ ਗਰਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। 9 वाले हेड उधर आ रहे थे वापस सैफन तक 9 वाले हेड से काम पे आ गया। फिर रस्सी रुस्सी बन के कर रहे हैं करवा के फिर अबू ने वो की सिर्फ कुछ ना कुछ मुंडे का वलीमा सीगा अगले दिन शाम ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਰੀਕ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਸ ਕਮਾਂਡੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਕਿਸਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਿਨ ਖੁਦ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇ, ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਦਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਅ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਚਾਚੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕੋਮਾ ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, 10,000 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ बताया, लेकिन उनकी आई सी करी ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਤਰ। सीटी स्कैन करवाओ, सीटी स्कैन में इतना दिमाग में कहते इंफेक्शन आ गया, ਕਲੌਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਲੌਟਸ ਆ ਗਏ। दिमाग इंफेक्शन आया, कहते दुआ करो होश आ जाए, होश आएगी तो ताया बचेगा, होश ना आई तो फिर कुछ नहीं। ये थी आज की ट्रैवल एपिसोड और हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको बेहतर तरीके से प्रेजेंट की जाए और अपने फीडबैक का कमेंट्स के थ्रू लाजमी हमें बताएं। उसके अलावा अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँच गए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।